अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज भी पूरा पाकिस्तान अश्क बहार है और पूरा पाकिस्तान शदीद गुस्से में है। वजह यह है कि मरी में क़यामत सुग़रा गुजरी और आप यकीन कीजिए इंतजामिया की नाअहली की वजह से एक एक घर में 8-8, 9-9 जनाजे गए हैं। गाड़ियों के अंदर लोगों ने दम तोड़े हैं और जो नाअहली है वहां की इंतजामिया की, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, वो सबके सामने आई है। इब्तदाई रिपोर्ट मरी सानेहा की वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है। शर्मनाक रिपोर्ट है और एक बड़ा अलमिया और एक बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। इसके सारे नुकात आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपको बताता चलूं कि सियासत डॉट पी के की टीम, जिसे मैं खुद होस्ट कर रहा था, हम सारे लोग मरी गए थे 22 दिसंबर को। मरी में खड़े होकर मैंने क्या अल्फाज कहे थे, पहले वो सुन लें। अरे जी, वेलकम टू माउंटेन्स, वेलकम टू मरी। कहा जा रहा है कि मरी के अंदर तकरीबन 50 सालों बाद बर्फ का रिकॉर्ड टूटने वाला है, यानी 50 साल बर्फ का रिकॉर्ड टूटने वाला है। ये फोरकास्ट किया जा रहा है वेदर। और ये भी मरी के अपने के रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले दिसंबर में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं देखी गई। जब 22 तारीख को हम गए, इस चीज का बखूबी हमें अंदाजा था कि मरी का मौसम कैसे बनने वाला है और किस तरह से चेंज होने वाला है। मरी एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है। बरतानिया के दौर में ये बनाया गया था बुनियादी तौर पर, और ये पहाड़ी के ऊपर है। वहां का मौसम चेंज होते वक्त नहीं लगता, लेकिन उस वक्त यानी 22 दिसंबर को यह प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 50 साल बर्फ का रिकॉर्ड टूटने वाला है। इंतजामिया ने इस बारे में कोई इंतजामात नहीं किए थे। यह हम नहीं कह रहे, जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है वो आपके सामने रख देते हैं। मरकजी शाहराहों पर गुज़श्ता 2 सालों से मुरम्मत नहीं हुई थी। इब्तिदाई रिपोर्ट कह रही है कि वहां की जो रोड्स हैं उनकी कोई मुरम्मत नहीं हुई थी। और प्राइम मिनिस्टर खान हमेशा जोर देते हैं कि स्विट्जरलैंड $70 बिलियन अपनी टूरिस्ट इकोनॉमी से जनरेट करता है, हम क्यों नहीं जनरेट कर सकते। और मरी हिल स्टेशन ये वो इलाका है जहां पर गर्मियां हो या सर्दियां हो टूरिस्ट जाते हैं, और ये इस्लामाबाद से 70 किलोमीटर के फासले पर है, यानी बिल्कुल साथ है ये इस्लामाबाद के। उसके साथ साथ कहा गया कि यहां पर पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं है, इसलिए गाड़ियों को खड़ी करने की भी कोई जगह मौजूद नहीं है। सड़कें तंग हैं, सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क की जाती हैं। इस वाक़े के बारे में कहा जा रहा है कि खारजी रास्ते पर बर्फ हटाने के लिए हाईवे मशीनरी भी मौजूद नहीं थी। 22 दिसंबर को बताया गया कि 50 साल रिकॉर्ड टूटने वाला बर्फ का, इतनी शदीद बर्फबारी होगी, और मरी में कोई मशीनरी नहीं थी जो कि हंगामी हालात में बर्फ को साफ कर सके। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया कि 7 जनवरी को 4 फीट बर्फ पड़ी, 16 मुकामात पर दरख्त गिरे, सड़कें ब्लॉक हो गई। अब ये सारा वाकया हो गया उस रात को 7 जनवरी को। होटलों के दाम बढ़ गए। 30,000 का कमरा, 10,000 का कमरा 70-70 हजार रुपए में बेचा जाने लगा। 10 रुपए का अंडा 500 रुपए में बेचा जाने लगा। गाड़ियों को धक्का लगाने के लिए 3-3 हजार रुपए लिए जाने लगे, और गाड़ी के टायर के ऊपर चैन लगाकर उस चढ़ाई से गाड़ी को पार करवाने के लिए भी पैसे जनरेट किए गए। इंतजामिया सो रही थी। सुबह 8 बजे बर्फानी तूफान थमने के बाद इंतजामिया हरकत में आई, गाड़ियों के दरवाजे खोले और लोग फारिग हो चुके थे। खानदानों के खानदान तबाह हो चुके थे। मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। एक घर में 6-6 जब लाशें गई हैं, उनके बच्चों की, वालदेन की, जो कि मरी में बर्फबारी देखने गए थे, मरी घूमने गए थे। अब ये आप आगे देखिए, उस्मान बुजदार साहब ने जब एरियल व्यू किया और उनके सामने जो रिपोर्ट रखी गई है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि 3 जनवरी से 7 जनवरी के दौरान तकरीबन 1,62,000 गाड़ी शहर में इंटर हुई। अब मरी की जो कैपेसिटी है वो 2,000 गाड़ियों की भी नहीं है, लेकिन 1,62,000 गाड़ी शहर में इंटर हुई। यानी सारा डेटा मौजूद था टोल प्लाजा से कि कितनी गाड़ियां जा रही हैं और मरी के अंदर क्या सूरत हाल बनने वाली है। दिस इज व्हाट, जो जॉब थी एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो सारे डेटा को इकट्ठा करके पॉलिसीज बनाते। उन्होंने क्या हरकतें की हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जिम्मेदारान थे, वो आपके सामने रखेंगे। साथ साथ उस्मान बुजदार ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मजीद तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, जो कि 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सामने लाए। उसके बाद मरी को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एसपी फौरी तौर पर तैनात कर दिए गए हैं। रोड्स दोबारा से बनाई जाएंगी और 1.76 मिलियन उन लोगों के लिए जिन लोगों की जानें गई हैं इस सारे हादसे में। टेलीविजन लगातार इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हैं, यकीन कीजिए वो देखकर कलेजा मुंह को आता है। इंतहाई अलमनाक वो सारी चीजें हैं। रावलपिंडी में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है और नारे भी लगाए गए हैं, और वह रिपोर्ट बुनियादी तौर पर दर्ज की गई है कि डीसीओ क्यों तनख्वाह लेता है, एसी मरी में क्या कर रहा था, वजीर सैर और सियासत किधर था, और सीटीओ डीसीओ 1122 किधर थी। इन सब के खिलाफ वाज़ेह तौर पर दरखास्त दायर की गई है कि इनके खिलाफ इकदाम होने चाहिए।
अब आते हैं जी ब्यूरोक्रेसी की तरफ। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और ये सारे लोग जो नाअहल लोग हैं, जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी मुराद परक्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, और जब इनकी गाड़ियां गुजरती हैं तो लोगों के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, प्रोटोकॉल दिया जाता है, रियासती सतह का प्रोटोकॉल इन्हें दिया जाता है, हॉर्न बजाए जाते हैं, और इनके बारे में यह तस्वर किया जाता है ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी क्लास है, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर आती है। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल बनती है, हंगामी हालात बनते हैं, जिनके बारे में आप कह सकते हैं प्रिएंटिव मेजर्स लेना इस ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदार है, जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, डीपीओज हैं, इनकी जिम्मेदारी है। जब ये फेल और नाकाम हो जाते हैं, ऐसी ओछी हथकंडे ये करते हैं कि बंदा दंग रह जाता है और हैरान रह जाता है कि एक छोटा सा शहर इस ब्यूरोक्रेसी से मैनेज नहीं हो सका। और आप यकीन कीजिए, मरी जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है, बरतानिया दौर का बनाया हुआ है। मरी के अंदर आज भी जो पानी आता है वो लाइनें भी बरतानिया दौर की बिछाई हुई हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बरतानिया दौर का बनाया हुआ है। और बरतानिया दौर के उस दौर में लोग वहां पर जाया करते थे जब बर्रे सहीर कॉलोनी थी बरतानिया की। हमसे सिर्फ हुआ ये कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को मुराद तो इतनी मिली, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन क्या कहती है वो आपको बताता हूं। मुराद तो इतनी ज्यादा मिली, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हो सका, इनसे मामलात हैंडल नहीं हो सके मरी के। और अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है, यूएनडीपी की, वो आपके सामने रख देते हैं, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के यानी यूनाइटेड नेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा दुनिया के ममालिक शामिल हैं, उनके जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाहों से दुगनी तनख्वाह पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी लेती है, पाकिस्तान के ये बाबू लेते हैं। और इन बाबू ने जब ये हंगामी सूरत हाल हुई, जब लोग मर रहे थे, जब कार्बन मोनोऑक्साइड से उनकी सांसें रुकी हुई थी, जब मरी में दरख्त गिरे हुए थे, जब 6-6 फुट तक बर्फ पहुंच चुकी थी, ये सो रहे थे, इन्होंने हरकतें क्या की सुबह जागने के बाद। सबसे पहले आप ये कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का आप ट्वीट देखिए। इन्होंने कहा, अगर कोई भी सयाह इस वक्त मरी में या उसके एतराफ में किसी जगह फंसा है तो आर्मी कंट्रोल और क्राइसिस मैनेजमेंट सेल से फौरी राब्ता करें। उन्होंने सेक्रेटरी पंजाब और पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर टैग किया। अब ये कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन है, इन्होंने एक पाकिस्तान के उस इदारे को जिसका बुनियादी तौर पर काम बॉर्डर्स कंट्रोल करना था, मुल्क की सोवरेनिटी को के हवाले से इकदाम करने थे, उन्हें इसलिए तलब कर लिया, उनके बारे में ये ट्वीट किया कि उनसे राब्ता करें, क्योंकि बर्फ पड़ी है 4 फीट और बर्फ इनसे हैंडल नहीं हो सकी। और टूरिस्ट जो लोग कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए वहां पर घूमने गए थे, वो हैंडल नहीं कर सके। इसके ऊपर अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। अवाम क्या कहती है वो आपके सामने रख देते हैं। अभी कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के ट्वीट पर अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया है, और साद नामी शख्स ने लिखा है, अगर हमें तमाम इमरजेंसी की सूरत हाल में आर्मी ही की जरूरत है तो हम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और बाकी सिविल अफसरान को हायर करने की क्या जरूरत है। मरी हर बार ऐसे ही मनाजिर पेश करता है, यहां तक कि गर्मियों में भी पार्किंग के मुनासिब इंतजाम नहीं होते। और इसके बारे में जो इब्तिदाई रिपोर्ट बनी है, जो इस पंजाब चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को भी पेश की गई है, वाज़े तौर पर कहा गया कि 2 सालों से रोड्स वहां पर मुरम्मत नहीं की गई हैं। अब आगे देखिए, फरहान बल्ती लिखते हैं, why the government has not started the crackdown on the hotel mafia yet? Cannot you see the videos all over the social media about the price hike? Those people would have slept in hotel and not in the car if the local admin had fixed the local looters. 10,000 का कमरा 70,000 में चला गया, 80,000 में चला गया। ये ब्यूरोक्रेसी घरों में अपने घरों के अंदर आराम करती रही, अपने गेस्ट हाउसेस के अंदर प्रोटोकॉल के साथ रही, लेकिन लोगों ने तरजीह दी कि वो इनके सामने, इन लूटर्स के सामने, लूटने वालों के सामने पैसे ना दें, वो गाड़ियों के अंदर महसूर रहे जहां पर उनकी बुनियादी तौर पर उनकी जान जाया हुई है। आगे देखिए, फजल रहमान लिखते हैं, सारा साल गुरूर और तकब्बर से मरी की एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साल हड हरामी से सरकारी नौकरी मजे करते हैं, और जब मरी में काम का टाइम आता है तो सब हड हराम लोग फौरी तौर पर आर्मी तलब कर लेते हैं। मरी की एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से माफिया को सपोर्ट करती आई है, होटल पार्किंग की फीस का हिस्सा लेती है, यानी ये वहां के जो लूटर्स हैं, जहां पर लूटने वाले लोग हैं, उनकी मदद करती है। सरदार नुमान ने भी एक ट्वीट किया है, और बुनियादी तौर पर जो एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान की फौज के लोगों को देखा जा सकता है कि जो लोग बेलचों से रोड को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हवाले से सरदार नुमान ने कहा था कि रास्ते बेलचों से नहीं मशीनों से खुलते हैं, अलबत्ता बेलचों के साथ तस्वीर अच्छी आती है। इसका जवाब भी वसीम इजाज ने दिया है, दिस गाय इज स्टूपिड, यू कैन नॉट डिप्लॉय मशीनरी on whole length of the road. Secondly, he needs to watch documentary by the ISPR on Karakoram highway. Our brave soldiers started building it with the shawls and basic tools. This snow is nothing in front of the rocks.
انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری آرمی کی ٹریننگ ہی اسی طرح سے ہے. اور اب کراکورم ہائی وے کے حوالے سے جو ISPR کی ڈاکیومنٹری ہے اسے دیکھنے کی انہوں نے واضح طور پر تجویز دی ہے اور کہا ہے کہ اتنے بڑی جگہ پر جب اتنے کلومیٹر تک سڑک بند ہو جائے تو ایک ہائی مشینری ڈپلوائے کرنا اور مری کی سڑکوں پر تقریباً مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے, شاید کسی حد تک ناممکن ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے جی IG موٹر وے پولیس انعام غنی صاحب نے, اور ان کی اندازہ لگائی ہے ان کے ٹویٹ کا کہ اسے ایک امریکن صحافی نے بھی کنڈم کیا ہے اور انہوں نے بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے. وہ ٹویٹ کیا تھا سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں لوگ برف باری دیکھنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نہیں جاتے, وہ گھروں میں رہتے ہیں, یہاں تک وہ گھروں سے باہر بھی نہیں نکلتے. انہوں نے مزید لکھا کہ وہاں برف باری کے دنوں میں اسکول اور دفاتر بند کر دیے جاتے ہیں, مگر ہمارے یہاں صورتحال اکثر مختلف ہے. جیسے ہی لوگوں کو برف باری کا پتہ چلتا ہے وہ برف باری دیکھنے کے لیے بھاگتے ہیں. اب ان کا کام تھا کہ پریونٹیو میجرز کرتے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ٹورزم کے حوالے سے کوئی میکانزم بناتے. یہ لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ برف پڑی ہوئی تھی, آپ لوگ گھروں میں کیوں نہیں رہے, آپ لوگوں نے گھر میں ہیٹر لگا کر بیٹھنے کو ترجیح کیوں نہیں دی. یہ اس بیوروکریسی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے اوپر. اس کے اوپر ایک امریکن صحافی ہیں سیٹ اولزمیسن, انہوں نے جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پیپل ان امریکہ absolutely go to the mountains to see snowfall and this happened only a few days ago. اور انہوں نے ایک بنیادی طور پر USA Today کی رپورٹ شیئر کی ہے جو کہ ورجینیا کی ہے, جہاں پر برف پڑی اور کچھ گاڑیاں ماؤنٹنز پہ پھنس گئی تھی, ریاست حرکت میں آئی, مشینری ایکٹیو تھی, اور کس طرح سے انہوں نے ساتھ ساتھ وہ ٹیگ بھی کیا ساری چیزیں. سید طلعت حسین نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ کین پنجاب پولیس اینڈ ایڈمنسٹریشن ناٹ کاز مور embarrassment to itself and insult the memory of those who died on the roadside on their watch. What does it takes not to look stupid. کہ یہ کس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں اور جو جن لوگوں کے حرکتیں ہوئی ہیں, اب کیا یہ شرمندگی کا باعث نہیں ہے وہاں کے ایڈمنسٹریشن اور ان سارے لوگوں کے لیے. لیکن یہ لوگ ابھی بھی اس طرح کی بے حسی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. بائیکاٹ مری کے نام سے ایک ٹرینڈ دوبارہ سے چلے اور بائیکاٹ مری کہ مری کا بائیکاٹ کریں, اس ٹورسٹ پلیس کا بائیکاٹ کریں, اس ٹورسٹ ریزورٹ کا بائیکاٹ کریں. اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جب ہنگامی صورتحال بنتی ہے یا بنائی جاتی ہے وہاں پر یہ لوگ بڑی ایک طریقے سے منظم وے سے لوگوں کو لوٹتے ہیں. 500 روپے کا انڈا بیچتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ 1 گھنٹہ 1000 روپے 1 گھنٹہ ہیٹر, یعنی کچھ دیر کے لیے اگر آپ نے آگ سیکنی ہے تو گاڑی کو دھکا لینے کے لیے انہوں نے 3,000 روپے چارج کیے ہیں. اور لوگ واضح طور پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہوٹلز والوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, 70 ہزار روپے کے کمرے ان کے لیے رکھے ہیں. اور ایک تو سیاح نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے اپنی بیوی کے زیورات ان کے سامنے گروی رکھے کہ ہمیں 1 رات کے لیے کمرہ دے دیں. یہ صورتحال وہاں پر بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی بڑی سڑکوں پر ٹرک کھڑے کر دیتے ہیں, گاڑی کے اوپر جانے کی جگہ نہیں ہوتی, دھکا لگانے کے بھی, جو کہ بنیادی ایک ہیومن ایتھک ہے, موریلٹی ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کریں, اس کے لیے بھی یہ 3,000 ہزار روپے چارج کرتے ہیں. عوام کا رد عمل آیا جی بائیکاٹ میری کے حوالے سے, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ واضح طور پہ دیکھیے محمد ناصر راجپوت لکھتے ہیں ٹائم ٹو ٹیچ دیز مورونز اے لیسن یونائٹ ٹو میک دیم سفر فار دیئر ایکسپلوئٹیشن اینڈ اپرچونزم. بائیکاٹ مری, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے, اور جس طرح سے یہ سیاحوں کی قدر نہیں کرتے, انہیں لوٹتے ہیں, اس لیے ان سے فوری طور پر مری کا بائیکاٹ کیا جائے. نیچے انہوں نے باقاعدہ ایک جو سوشل میڈیا کیمپین کے لیے پوسٹ کی گئی ہے وہ بھی شیئر کی ہے. مری میں انسانیت کا قتل عام, بے حس والدین نے اپنے بچوں کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا. مری میں 3,000 والا کمرہ 40,000 روپے وصول کیے گئے, ہیٹر فی گھنٹہ 1,000 روپے وصول کیے گئے, ٹائر میں چین لگانے کے لیے 5,000 روپے وصول کیے گئے, 9 پراٹھے اور 1 چائے کے لیے 900 روپے وصول کیے گئے. پیسے نہ ہونے کی صورت میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, دھکے مار پر سڑکوں پر پھینک دیا گیا. زاہد اقبال لکھتے ہیں مری, بالکل انہوں نے بائیکاٹ مری کے ساتھ اگری کیا ہے. مری میں 3,000 والا کمرہ 40,000 روپے میں بیچا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں کے لوگوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان جگہوں کا ٹورسٹ کیا جائے, جیسے گلگت بلتستان سے ایک بھائی نے لکھا ڈیئر ٹورسٹ آر ڈورز اینڈ ہارٹس آر آلویز اوپن فار یو, بائیکاٹ مری. ایس ارش لکھتے ہیں My honest review, Kashmir is more beautiful and captivating than Mary. The most importantly, I am much impressed by the hospitality of her inhabitants. No crime reports, no expensive hotels. In fact, locals welcome the visitors and serve them without any charge. کہ کشمیر کا رخ کریں, وہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں, and that's a fact. کہ اگر آپ وہاں پر جائیں اور ایسی صورتحال بن جائے, لوگ آپ کو اپنے گھروں میں ایکوموڈیٹ کریں گے, اور کوئی بھی اس طرح کے پیسے, بلکہ ہوٹل کے جو لوگ ہیں, انتظامیہ ہیں, وہ پیسے چھوڑ دیتی ہے ایسے سارے حالات میں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے.
اس کے بعد آپ دیکھیے محمد نبیل لکھتے ہیں پاکستان گورنمنٹ آر کلیمنگ ٹو پروموٹ ٹوریزم ان پاکستان بٹ پاکستان nation got humiliated. Dozens of people die due to heavy snowfall and they got stuck under snow and no rescue came to help except Pakistan Army. پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی بھی وہاں پر نہیں گیا. اور یہ بھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے ٹوریزم کے حوالے سے باتیں تو بہت زیادہ کر رہی ہے, لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں, جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی ریسپانس تیار ہی نہیں لگتی. محمد ناصر راجپوت لکھتے ہیں ٹائم ٹو ٹیچ دیز مورونز اے لیسن. اس کے بعد حماد عبداللہ لکھتے ہیں کل قیامت ہوگی, آج ہم کفن مہنگا کر دیں گے. بائیکاٹ مری میں 3,000 والا کمرہ 40,000 روپے میں بیچا گیا, ہیٹر 100 روپے. اینڈ ہر جگہ پر ہر ٹویٹ میں یہی بات لکھی گئی ہے اور اس سارے واقعے کو کنڈیم کیا گیا ہے. رپورٹ میں مرتب ہو گئی ہے, بزدار صاحب نے بھی دیکھ لیا, 23 لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہے. اور ناظرین کہتے ہیں کہ حالات کرتے ہیں پرورش برسوں, حادثات یوں اچانک نہیں ہوتے. انتظامیہ کا واضح طور پر منہ بولتا فیلئر تھا, ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے, ایک تباہی ہوئی ہے, ایک قیامت صغریٰ ہوئی ہے. شاید وہ درد ویڈیو میں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. راولپنڈی کسی گھر کا رخ کریں جس کے اندر آج 6 لوگوں کا ماتم ہوا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ. ٹھیک تھا.